दो का पाँच, रास्ते का माल सस्ते में, चला जल्दी करा, दो का पाँच। आइए आइए आइए, अरे दिखाए कहाँ लेकर जाइए, ये माल नहीं रुमाल है, मदीना पहुँचे कमाल है। सॉरी सर। ये सब इतनी जल्दी में कहाँ है? ब्रिलियंट। मुस्कुरा कहाँ रहे हो? जादू देखे। जादू? जादूगर कहाँ? 5 सेकंड लेट हो। लेट है? हम समझे नहीं किस लिए? हाथ की सफाई, पॉकेट की धुलाई। अच्छा, किसका पॉकेट मार लिया? तोहरा पॉकेट। बटुआ तो सही सलामत है, पर पैसा गायब है। ठीक है वीकेंड पर मिलेंगे। अरे हमारे पास 4000 थे, अभी सिर्फ 2000 है। क्या कहते हैं जादू की झप्पी? और ये कम कैसे हो गए? रिप्ले देखना चाहो तो फोन पर बात करने की ओवर एक्टिंग करो। हेलो डार्लिंग, भंसाली बोल रहे हैं। हिट फिल्मों का डायरेक्टर नहीं रहे, पिटी हुई फिल्मों का फिलहाल प्रोड्यूसर। तेरी वजह से दर दर का भिखारी बन गया हूँ। तूने कहा प्यार उम्र की सीमा, जन्म का बंधन नहीं देखता। 21 साल की कमसिन होके 50 साल दीदी ग्रीन शर्ट में टकला आ रहा है, उसके हाथ में ब्रीफकेस है। तूने कहा तुझे हीरोइन बनना है, तेरे कहने पर एक फिल्म प्रोड्यूस कर दिए हम। अपना घर, ऑफिस, खेती सब बेच डाले। अपना तीसरी बीबी से भी ट्रिपल तलाक ले लिए। फिल्म फ्लॉप होते ही हमें कोढ़ी का रोगी समझ के सॉरी सर। हमसे पर्दा छाड़ ली और किसी जवान लौंडे के साथ जाके चिपक गई। हेलो। चोरी, लोगों के मेहनत के पैसे पे हाथ साफ कर रही हो? What are you talking? I'm from a इंग्लिश respected. नहीं झाड़ो, इंग्लिश बोलने से तुम्हारी असलियत नहीं छुपेगी। हम सब देखे हैं जेब कतरीना टकले के बटुए से कितना पैसा चुराई। क्या हुआ दीदी, ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं क्या? ट्रायंगल का तीसरा एंगल। चलो पुलिस थाने। नहीं सर, प्लीज सर, आपका पैसा लौटा देते हैं, हमको माफ कर दो प्लीज। हमारा नुकसान भर रही हो पर बाकी एक सेकंड, तोरा टैलेंट पसंद आया, कल यहाँ आ जाना। ये लो रखो। अरे वो असली नोट है, ये का काहे दे दिए? इस बार इनके नए क्लाइंट हैं राम प्रसाद, जिसने दिवाकर को मरवाने की सुपारी दी है, पूरे 5 करोड़ की। एडवांस में 2.5 करोड़ कैश दिए गए, जिसे कमलेश एक सोफे में भर के डेविल के अड्डे पर लाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए डेविल एक फिजिक्स के प्रोफेसर की एक्सपर्टीज को काम में लाता है। प्रोफेसर सुरेंद्र इतनी बड़ी ऑफर पाके खुद को रोक नहीं पाता। वो दिवाकर को मारने के लिए एक नायाब आइडिया सोचता है। वो अपने जीनियस माइंड से एक मशीन की इजाद करता है जो नेचुरल थंडर एंड लाइटनिंग का इफेक्ट देती है। दिवाकर की मौत होगी इसी मशीन से, पर दुनिया को यही लगेगा कि बिजली गिरने से उसकी मौत हुई। एक बार ये प्रोजेक्ट हासिल हो जाए, देन वी विल हैव टू डिलीवर आवर बेस्ट। जानते हो ना, मैं इस $100 मिलियन के प्रोजेक्ट को पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। राम प्रसाद हमें नाकामयाब करने के लिए कुछ भी कर सकता है, बट वी वोंट लेट हिम विन एट एनी कॉस्ट। अंडरस्टैंड? आईटी इंडस्ट्री के बेस्ट ब्रेन्स को हायर करो, डबल सैलरी भी देनी पड़ी तो आई डोंट केयर। चलो काम पे लग जाओ, आई विल कॉल यू बैक। अरे सिद्धू बबली, तुम लोग अब तक सोई नहीं? हैप्पी बर्थडे देवा। ये सब का है? बर्थडे है, केक है और का। हैप्पी बर्थडे। ओह सो स्वीट ऑफ यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो तीनों मिलके बहुत बढ़िया सरप्राइज दे दिया। सिद्धू धीरे धीरे, अभी क्या कर रहा है? अरे ये क्या है? दादी के लिए सरप्राइज है। अच्छा जाओ दे दो। पूरी टीम को समझा दो, राम प्रसाद की कंपनी से संभल कर डील करे। हाँ, वो किसी भी हद तक जा सकता है, बहुत नीच आदमी है वो। हैप्पी बर्थडे डैडी। हम कॉल करते हैं। अरे अभी कहाँ है बेटा? आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज लाए हैं, बहुत बड़े हो गए हो बेटा। हमका दिखाओ।
कमलेश, फर्स्ट टाइम हमसे ऐसी गलती हुई है। देखो डेविल, अब तक 8 सोफे दिए हैं और सारा काम बिना झमेले के क्लीन गया है। इस टाइम क्या हुआ? पुलिस को शक हो गया है। कैसे हुआ? तुम तो कहे फुल प्रूफ प्लान था, फिर क्या हुआ? केस क्लोज हो जाता पर एसीपी पॉल। गलती की इजाजत नहीं है। तुम कहे बिजली गिरने का केस होगा। कमलेश, एसीपी पॉल भी फिजिक्स का स्टूडेंट रह चुका है और उसको इसमें फाउल प्ले नजर आ रहा है और इस केस पे इन्वेस्टिगेशन करने वाला है। उससे पहले इसे मारना होगा, वरना हम सब एक्सपोज हो जाएंगे। जानते हो ना, मुर्दे कभी जुबान नहीं खोलते। एसीपी को कैसे मारना हम सोच लिए हैं। इसके फिक्र तुम मत करो। व्हाट? तुमसे पहले हमको पता चल गया था, बॉडी का भी पता नहीं चलेगा। कमलेश, तुम्हारा काम है क्लाइंट्स ढूंढना और हमरा अंजाम देना। उस एसीपी को एक नेचुरल डेथ देंगे हम। पुलिस को शक हुआ तो भारी पड़ेगा। इतना टाइम नहीं हमारे पास। उसे मारकर बॉडी को चील कौवों को खिलाना है। बहुत दिमाग लगा रहा है एसीपी। हम उसका भेजा ही उड़ा देंगे। चलो, आखिरी बार तुम पर भरोसा करते हैं, मार दो उसे। मुत्थू एसीपी को राइसिन नाम के एक केमिकल से मारने का प्लान बनाता है, जिससे कि उसकी मौत एक नेचुरल डेथ लगे। वो एक 1.7 mm पैलेट बुलेट में माइक्रो होल करके उसमें 0.5 mm राइसिन भरते हैं और वैक्स से सील करके विक्टिम को शूट करते हैं। यूं लगेगा मानो कीड़े ने काटा। जैसे ही पैलेट बुलेट बॉडी में जाएगी, बॉडी टेम्परेचर से वैक्स पिघलने लगेगा। वैक्स के मेल्ट होते ही पैलेट के अंदर का राइसिन बाहर आएगा। बॉडी की नसों में फैलते हुए वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करेगा, जैसे कि किडनी, लिवर और ब्रेन। इससे बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होगी। नतीजा ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और कोमा, और 3 दिन में विक्टिम की डेथ हो जाएगी। हिम्मत कैसे हुई हमका हाथ लगाने की? घर में माँ बाप नहीं है का? हाथ लगाता, ऊपर से झूठ बोलता है। तुम मेरे से बात नहीं आओगे। अब हम पुलिस को बुलाते हैं। आओ यहाँ पर। हमने बच्चा कर पड़े, तोरी जरूरत नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। सब लोग जाओ यहाँ से। शर्म कहीं का, इडियट। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। वो कौन था डैडी? कौन लोफर था, तुम टेंशन मत लो। आपको लगी का? शायद कौनो कीड़ा वीड़ा काट लिया बेटा। हम स्नैक्स नहीं, लाते रहने हैं। दीजिए डैडी। वैसे भी फिल्म शुरू होने वाली है, मम्मी वेट कर रही होगी। तुम्हारी मर्जी। चलिए चलते हैं। चलो। सर क्या हो गया? बॉल सर क्या हुआ? सर बॉल बॉल। मुत्थू ने बहुत होशियारी से पॉल के मर्डर को अंजाम दिया। पहले बलदेव को स्नैक्स की लाइन में खड़ा किया और उसे फिल्म देखने आई औरत को छेड़ने के लिए कहा। सब लोगों का ध्यान उन्हीं की तरफ था। एसीपी पॉल उनमें सुलह करवाने आते और इसी बीच मुत्थू धीरे से वहां पहुंचा और पॉल पे उस राइसिन से भरे पैलेट को शूट किया। पॉल ने उस चुभन को कीड़े का काटना समझा और इस बात को भूल गया। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। आप लोगों की बातों में आके हमने खुद को दोषी मत समझो, वो एक एक्सीडेंट था। उस मासूम बच्चे की जान ले ली हमने। शांत हो जाओ। बस बहुत हुआ, हम खुद को पुलिस को सरेंडर कर देंगे। हम जा रहे हैं। पुलिस के पास गया तो तेरी पूरी फैमिली खत्म। सुरेंद्र डर जाता है और देश छोड़ने का प्लान बनाता है। डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवाने के लिए विक्टर के पास पहुंचता है। डेविल को इस बात की भनक लगती है। वो उसका पीछा करते हैं।
सुरेंद्र का जिंदा रहना उनके लिए खतरा था। डेविल की गैंग सुरेंद्र को धर दबोचती है। सुरेंद्र को डेविल अपनी बंदूक की नोक पर रखता है और जैसे ही उसे शूट करता है, एक पोमेरियन पपी डेविल पर चमकता है। डेविल गुस्से में आकर उस पपी को भी शूट कर देता है। डेविल की गैंग सुरेंद्र की बॉडी को उठाकर ऑफिस में ले आती है। हमें तो लगा था तुम जेंटलमैन हो, तो काहे वो लड़की के सामने पिघल गए, पॉकेट मारे वो की जगह जेल में है। बचुआ, क्या हुआ? हमको डिटेक्टिव अंकल से मिलना है। अरे क्या बात है, हमको बताओ। हम सिर्फ डिटेक्टिव अंकल से बात करेंगे। क्यों, हम शक्ल से डिटेक्टिव ना ही लगते हैं? नहीं, कुक लगते हो। अरे कपड़ों से प्याज की बदबू आ रही है। चलो बेटा, मिलवाते हैं डिटेक्टिव से। बैठो। जब पापा के आईपैड पर डिटेक्टिव सर्च किए होंगे तो कई नाम दिखे होंगे, फिर हमारे पास ही काया है? क्योंकि हम बहुत डिटेक्टिव के एड्स देखे, उसमें सारे फालतू पोज बनाकर खड़े थे। फिर आपका एड देखा जिसमें सिर्फ लिखा था डिटेक्टिव कन्हैया प्रद्युमन। हमको आप सच्चे लगे इसलिए आपके पास आए। स्कूल गोल करके आए हो? जी। नाम क्या है? नवीन। नाउ टेल मी नवीन, कल रात क्या हुआ? हमारा बंगला समंदर किनारे है, बीच पर। घर बहुत बड़ा है। बीच और बंगला में कितनी दूरी है? 343 फीट। एक रेस के लिए हमने और हमारी बहन ने नापा था। कंटिन्यू। हमरे पपी का नाम नीमो है। हर रात 9:30 को उको सुसु लगती थी तो हम बाहर छोड़ देते थे। सुसु करने के बाद 9:40 को वो आ जाता था, पर कल रात वो ना ही लौटा। ओह, मिसिंग डॉगी का केस है? नहीं, डेड डॉगी। रात 12 बजे तक उका वेट किए, फिर मम्मी को बताए। मम्मी बोली कि तुम सो जाओ, वो आ जाएगा, पर हम सो नहीं पाए। हम उका वेट करते रहे। जब वो 1 बजे तक नहीं आया तो हम मम्मी पापा को उठाए। हमरे पापा उको ढूंढने बाहर गए। हमरे गेट से 20 फीट की दूरी पर उकी डेड बॉडी मिली। ऊ पे टॉर्च मारा तो देखा वो खून से लथपथ था। नीमो की ब्रीड का है? पोमेरेनियन। हमारी सिस्टर रात भर रोती रही। हम मम्मी पापा को पुलिस बुलाने को कहे। 140 को हवलदार अंकल घर पर आए। वो बोला होगा वो बिजी है, एक कुत्ते के पीछे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। सही कहे ना हम? यस सर। वो कहे कि अगर वैसा ही डॉगी चाहिए तो वो हमको ला कर देंगे। वो के बाद तुम्हारे पेरेंट्स ने वहीं गार्डन में गड्ढा खोद के नीमो को दफना दिया। सही कहा? यस सर। उका मरे हुए 1 दिन भी नहीं हुआ और मम्मी पापा आज उको बुलाकर एक मैरिज फंक्शन अटेंड करने गए। हमारी सिस्टर नीमो की बॉडी देखने की जिद कर बैठी थी। हम की बॉडी खोद कर निकाले। जो कपड़े में हम उका लपेटे थे वो पूरा लाल हो गया था। हम नीमो को देखते ही रो पड़े। जब तक मम्मी पापा ना ही लौटे हम उका देखते ही रहे। पापा हमको बहुत डांटे। पापा ने फिर से नीमो को गड्ढे में डाला और मिट्टी डाल के दफना दिए। एक डॉगी के खातिर इतना रोना? शट अप। जब हम नीमो को अपने हाथ से उठाए थे तब हमको उकी खून से भरी बॉडी से ई मिला। कन्हैया, ये तो बुलेट है। हम शर्लॉक होम्स के एपिसोड्स देखे हैं,
पर वो असली में नहीं है। हमको हर हाल में नीमो के किलर्स को ढूंढना है, लेकिन हमरे बस की बात नहीं है। प्लीज हमरे लिए वो किलर्स को ढूंढ दीजिए। ये हमरे पॉकेट मनी की सेविंग्स है, 837 रुपीज। इतनी सी फीस में आप नीमो के किलर्स को ढूंढ सकते हैं अंकल। अगर हमने नीमो के हत्यारे को ढूंढ लिया तो तुम क्या करोगे? हम उससे पूछेंगे कि हमरे मासूम से डॉगी ने उका का बिगाड़ा था। मनोहर, ए को बाहर छोड़ा और ई का एड्रेस ले लेना। का आप हमरा केस लेंगे अंकल? यस। थैंक यू अंकल। अब तुम जाओ। चलो बेटा, आ जाओ, चलो।